यह उरई में ई रिक्शा से बढ़ते हुए ट्रैफिक की कहानी है। जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई ई रिक्शा जनरेटर लेकर जा रहा है, कोई लोहे के नुकीले एंगल लेकर जा रहा है। तो कोई नौनिहालों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। आज जी मॉर्निंग की डॉक्यूमेंट्री से जानेंगे ई रिक्शा की बढ़ती संख्या से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे चरमराई हुई है। कोरोना के बाद जिस तरह उरई शहर में ई रिक्शा की संख्या बढ़ी है, उससे जाम की समस्या भी बढ़ी हुई है। जी मॉर्निंग की टीम पहुंची आज उरई के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे और जानेंगे इन ई रिक्शाओं की अराजकता और इनसे होने वाली समस्याओं से। पहले इस वीडियो को देखिए। ई रिक्शा में क्षमता से अधिक नौनिहालों को बैठाया गया है। ना तो कोई सुरक्षा के इंतजाम है और ना ही मानकों को ध्यान दिया गया है। अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज सुबह किसी रिक्शे वाले ने जबरदस्ती मेरे बगल से निकाल दिया तो मेरे घूंटे में लग गया है, मेरे घूंटे में चोट आ गई है। तो ये लोग देखते नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में एम्बुलेंस भी ई रिक्शा के आड़े तिरछे खड़े होने के चलते फंसी है। क्या अब इंसान की जान की कीमत एक सवारी से भी कम रह गई है। दर्जनों के हिसाब से खड़े ई रिक्शों से रोजाना जाम लग रहा है, जिसमें एम्बुलेंस से लेकर अधिकारियों की गाड़ियां फंसी नजर आती हैं। गंभीर स्थिति में कभी मरीज को अस्पताल पहुंचने में परेशानी आ रही तो कभी अधिकारी स्वयं अपने कार्यालय के लिए लेट हो रहे हैं। अब इन वीडियो को देखिए। ई रिक्शा चालकों ने सिर्फ नियमों को ताक पर नहीं रखा है, इन्होंने जो लोडर वाहन थे उनके मालिक छोड़ो चालकों को भी भुखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया है। ई रिक्शा से समस्या बहुत है शहर के अंदर। एक तो जाम की भी समस्या है और हमारे भाड़ों पे बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये लोग जो छोटे भाड़े होते थे वो पूरे भाड़े यही लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी सवारी गाड़ियां हैं, इनको सवारी ले जाना चाहिए, पर ये भाड़े हमारे ले जा रहे हैं तो हम लोगों को ओवरलोड लेना पड़ता है। इस वजह से हमारे चालान होते हैं। छोटे से लेकर अब तो बड़े बड़े भाड़े भी ये रिक्शा चालक ढो रहे हैं, जबकि नियम सिर्फ इनको सवारी ले जाने का है। इनके भाड़े ले जाने से शहर के अधिकतर लोडर वाहन चालक परेशान हैं। नहीं, ये छोटे भाड़े सब हम लोग करते थे, वो ई रिक्शा काम कर रहे हैं। कृपया प्रशासन से गुजारिश है कि वो इन पर कार्रवाई करें, लोडिंग काम ना करें। ये जो लोडिंग काम हमारा है वो हमें मिले और ये इनका काम सवारियों का है, ये अपने सवारी लो हैं। शहर के अंदर ई रिक्शा को लेकर कहीं भी कोई पार्किंग नहीं है, जिसके चलते ये सड़क पर कहीं भी ई रिक्शा खड़ा कर देते हैं। इससे पीछे आने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं।
लेकिन सरकार से और नगर पालिका से हमारी गुजारिश ये है कि हम रिक्शे वालों के लिए एक स्टैंड हो और एक रिक्शे वालों की लाइन अलग हो रोड पे चलने के लिए। इस वजह से ट्रैफिक भी ना लगे और लोगों को भी परेशानी नहीं हो। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि वो हर साल नगर पालिका को टैक्स तो भरते हैं, लेकिन उनको अब तक कोई पार्किंग की व्यवस्था करके नहीं दी गई है। और काफ़ी जगह देखा है कि भाई सवारियां रिक्शों वालों से बदतमीजी करती हैं। कई बार मेरे साथ में भी हो चुका है, किसी पुलिस वाले ने किसी ने होमगार्ड ने हाथ दिया कि रोक रिक्शा और बैठ गए, पैसे भी नहीं दिए। ये कुछ वीडियो शहर के अंदर नो एंट्री में ई रिक्शा प्रवेश कर रहे हैं, जिससे रोजाना जाम भी लग रहा है। यह कैसे प्रवेश कर जाते हैं, बड़ा सवाल है। जिस मुख्य बाजार में भारी भीड़ रहती है, पैदल चलना मुश्किल होता है। अधिकारी भी गाड़ी ले जाने से कतराते हैं। वहां पर कई ई रिक्शा देखने को मिल जाएंगे, जबकि हर एंट्री पर ट्रैफिक कर्मचारी तैनात रहते हैं। उसके बाद भी इनको प्रवेश मिल जाता है। अब तो ई रिक्शा वाले सिर्फ शहर का भाड़ा नहीं बल्कि कोच और जालौन तक की सवारियां ढो रहे हैं। जहां पर ई रिक्शा और टेम्पू से भारी समस्या हो रही है, जिससे प्राइवेट बसों की आमदनी स्टाफ भुखमरी की कगार पर है। कल उरई से जगम्मनपुर 900 रुपये की गाड़ी पहुंची, जिसमें 1200 रुपये का डीजल खर्च हुआ। स्टाफ और मालिक को क्या देना पड़ेगा, कहां से आएगा? जी मॉर्निंग ने इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ई रिक्शों से उत्पन्न हो रही जाम की समस्या और चालकों की समस्याओं को भी सुना है। हमारा मकसद इन समस्याओं को दूर करना है, ना कि किसी के खिलाफ उंगली उठाना है। उम्मीद करते हैं प्रशासन पार्किंग और ई रिक्शों का रूट निर्धारित करेगा।